चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम जो टॉपिक आपका डिस्कस करेंगे वो होगा एसएफएम सिलेबस 2022 सीएमए फाइनल का, और उसका नाम है डिजिटल फाइनेंस। डिजिटल फाइनेंस एक अनदर 2022 के सिलेबस में थियोटिकल टॉपिक ऐड किया गया है 4 से 5 नंबर का। जैसे कि पहले हमने सिक्योरिटाइजेशन को ख़त्म किया, ऐसे डिजिटल फाइनेंस। बस ये दो ही टॉपिक हैं जो 2022 के एसएफएम सिलेबस में एक्स्ट्रा हैं। बाकी पूरा की पूरा एसएफएम, एक एक टॉपिक, एक एक चीज़, सब वही है जो 2016 कोर्स में थी। तो मैं ये कहूँ कि 2022 कोर्स वालों को 2016 कोर्स तो पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में दो थियोटिकल टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ने हैं जिसका नाम है सिक्योरिटाइजेशन एंड डिजिटल फाइनेंस। अब भाई ये डिजिटल और फाइनेंस क्या मतलब है जी? देखो जी, जैसे ही वर्ड आता है डिजिटल, तो डिजिटल का मतलब कुछ ऑनलाइन काम, इंटरनेट एंड अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फैसिलिटी को यूज करके एक सिस्टम डेवलप करना और उसके माध्यम से वो काम करना, दैट इज ए डिजिटल। तो अगर सिंपल सी बात कहें कि डिजिटल का मतलब क्या, तो डिजिटल का मतलब एक तरीके से है ए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ए ऑनलाइन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, ठीक है जी। और फाइनेंस का मतलब फंड प्रोवाइड करना। फाइनेंस, भाई तू मेरे बिजनेस में फाइनेंस कर दे 10,000 रुपये, तू मेरे को फाइनेंस कर दे 50,000 रुपये। तो फाइनेंस का मतलब क्या? प्रोवाइडिंग फंड्स। और ये जो प्रोवाइडिंग फंड्स हैं ये जनरली प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में मेनली दो तरह के लेंडर आते हैं, क्योंकि मैं फाइनेंस में ही प्रैक्टिस करता हूँ रियल लाइफ में। एक तो हो गए बैंक, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, और एक दूसरी होती है एनबीएफसी। एनबीएफसी का मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती हैं जो बैंकिंग को छोड़ के केवल और केवल फंड प्रोवाइड करने का, लोन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। बात आई है डिजिटल फाइनेंस की, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल सी थ्योरी है ये कि डिजिटल फाइनेंस का मतलब बिजनेसमैन को, कस्टमर्स को, यूजर्स को फंड या क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना ऑनलाइन माध्यम से। जैसे कि आजकल क्या होता है, कोई भी कस्टमर, एक पर्टिकुलर पोर्टल होता है बैंक का, पर्टिकुलर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होता है जहां पर अपनी कस्टमर डिटेल सबमिट करता है। सबमिट करने के बाद डायरेक्ट उसके पास अप्रूव्ड का ऑफर आ जाता है कि भैया आप 50 लाख के लिए एलिजिबल हैं, आप 50 करोड़ रुपए के लिए एलिजिबल हैं, या कितने अमाउंट के लिए एलिजिबल है। सॉफ्टवेयर आपको डायरेक्टली बता देता है जब आप उसके अंदर केवाईसी अपलोड करते हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करते हैं, लास्ट 3 साल की सेल अपलोड करते हैं। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये कि डिजिटल फाइनेंस का मतलब बैंक और एनबीएफसी के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से फंड प्रोवाइड करना। और आज के टाइम में ये डिजिटल फाइनेंस, ये डिजिटल वर्क दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक तो इससे काम फास्ट होता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं आपके स्टडी मटेरियल में ये चैप्टर दिखाऊं तो मॉड्यूल नंबर 17 है डिजिटल फाइनेंस। सिक्योरिटाइजेशन हो चुका, वैसे लास्ट है। और थ्योरी बहुत सिंपल है जी।
आइए मैं आपको दिखाता हूं डिजिटल फाइनेंस। 17.1 से जाके मीनिंग ट्रेडिशनल फाइनेंस, डिजिटल फाइनेंस से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। देखिएगा, जैसे ये डिजिटल फाइनेंस आया, एक वर्ड है जी ट्रेडिशनल फाइनेंस। ट्रेडिशनल फाइनेंस भाई, ट्रेडिशनल फाइनेंस का मतलब क्या? सिंपल। ट्रेडिशनल फाइनेंस का मतलब सिंपल, कस्टमर अपने डॉक्यूमेंट लेके बैंक में गया, बैंक वाले ने उसे देखा, उसे एनालाइज किया, उसको मॉनिटर किया, देन कुछ दिन के बाद डिसीजन दिया कि हाँ आप लोन के लिए एलिजिबल हैं या आपके लोन के लिए एलिजिबल नहीं है, आप फाइनेंस के लिए एलिजिबल है या फाइनेंस के लिए एलिजिबल नहीं है। दैट इज ए ट्रेडिशनल फाइनेंस। भाई ट्रेडिशनल फाइनेंस का मतलब विदाउट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, दैट इज ए पुराना जमाना कि भैया यहाँ पर यूजर्स हैं, वो बैंक में जाएंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, देन फिर बैंक उसे चेक करेगा, चेक करने के बाद उसे या तो अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। फिर दोबारा इन सारी इंफॉर्मेशन को कस्टमर को इन्फॉर्म कर देगा, इन्फॉर्म टू यूजर्स, मतलब फिजिकल प्रोसेस। ट्रेडिशनल फाइनेंस का मतलब एक तरीके से अगर मैं आपको कहूं, फिजिकल प्रोसेस। और डिजिटल फाइनेंस का मतलब एक तरीके से है दोस्तों ऑनलाइन प्रोसेस, फटाफट काम, ऑनलाइन प्रोसेस। तो अगर मैं आपसे इसको थ्योरी पढ़ने के लिए बोलूं तो थ्योरी बहुत सिंपल है कि भैया जितनी भी एनबीएफसी और बैंक होते हैं, अगर ये फिजिकल सिस्टम ही दुनिया भर में चलता रहता तो बहुत सारे कस्टमरों को तो ये क्रेडिट फैसिलिटी मिल ही नहीं पाती। और फाइनेंस किसी भी देश की इकोनॉमी की जान होता है, किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए, बिजनेस को डेवलप करने के लिए, जीडीपी को डेवलप करने के लिए फंड की बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर चीज़ें डिजिटल होंगी तो ईजी मैक्सिमम यूजर्स तक जो एलिजिबल है फंड और फाइनेंस अवेलेबल हो पाएगा और उससे देश की इकोनॉमी और जीडीपी को भी फायदा होगा। तो वही कहना चाह रहा है ऊपर के पैराग्राफ में दोस्तों कि डिजिटलाइजेशन के बिना ये फाइनेंस और क्रेडिट फैसिलिटी आप बहुत सारे कस्टमर तक तो पहुंचा नहीं पाएंगे। तो सभी कस्टमर तक पहुंचे इसका एक ही रास्ता है, उसका नाम है डिजिटल काम करो, डिजिटल फाइनेंस करो। अब बात आती है कि भैया डिजिटल फाइनेंस का मतलब क्या है। तो बेटा डिजिटल फाइनेंस का मतलब क्या होगा, सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को फंड प्रोवाइड करने की, लोन एप्लीकेशन लेने से लेकर एक पूरा सॉफ्टवेयर बने, सब कुछ उसी के माध्यम से ऑटोमेटिक वे में काम हो कि कोई बेंगलुरु का कस्टमर भी इंडिया के दिल्ली वाली बैंक और दिल्ली वाली एनबीएफसी में लोन अप्लाई करके अपने क्रेडिट फैसिलिटी को अवेल कर पाए। दैट इज ए ऑनलाइन प्रोसेस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी दोस्तों, फिर भी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। डिजिटल फाइनेंस इज द डिलीवरी ऑफ ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विस। बस डिजिटली जो पहले काम फिजिकली होता था, अब वो डिजिटल फाइनेंस में क्या होगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से होगा, जिसके अंदर कंप्यूटर्स होंगे, टैबलेट होंगे, स्मार्टफोन होंगे। स्मार्टफोन में आप मोबाइल बैंकिंग ऐप देखते हैं, बहुत सारे कंपनियों की, एनबीएफसी की, बैंकों की ऐप होती हैं। इन अदर वर्ड कह सकते हैं डिजिटल फाइनेंस एक ऐसी टर्म्स है जो न्यू टेक्नोलॉजी ऑन द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री के एरिया में डेवलप है डिजिटल फाइनेंस। तो वही है जी, डिजिटल फाइनेंस का मतलब फाइनेंस की सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करना डिजिटली। अब
भाई डिजिटल फाइनेंस, ट्रेडिशनल फाइनेंस में फिजिकली वर्क होगा, वहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से होगा। अब इस चैप्टर के अंदर मुझे पढ़ना क्या क्या है दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले मुझे पढ़ना है बेसिक। बेसिक का मतलब मीनिंग एंड बेनिफिट। एक तो हम यहाँ मीनिंग पढ़ेंगे कि भैया डिजिटल फाइनेंस क्या होता है। वही मैंने बताया कि सारी फाइनेंस की ट्रांजैक्शन को डिजिटली परफॉर्म करना डिजिटल फाइनेंस कहलाता है। बेसिक पढ़ेंगे, उसके मीनिंग बेनिफिट, और ये ट्रेडिशनल से कैसे डिफरेंस है वो भी हो गया इसके अंदर। फिर पॉइंट नंबर बी आपको देखना होगा, इस डिजिटल फाइनेंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये कि जो ये डिजिटल फाइनेंस को स्मूथली हैंडल करेगा, स्मूथली मैनेज करेगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे कोई रेस्टोरेंट चलाना है तो मुझे देखना होगा एक जगह होगी, उसके अंदर एक किचन एरिया होगा, जो खाने आएगा उसकी एक सिटिंग एरिया होगा। ऐसे डिजिटल फाइनेंस को मैनेज करने के लिए पूरा ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, उसके अंदर इंटरनेट की ज़रूरत होगी, किसी डाटाबेस की ज़रूरत होगी। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। देन उसके बाद एक वर्ड आता है और आता है जिसका नाम है डिजिटल मनी। डिजिटल मनी का मतलब कि भैया आज के टाइम में आपने देखा होगा पेटीएम का वैलेट होता है, या और एनी क्रिप्टो करेंसी हो गई, या और एनी डिजिटल मनी, क्रिप्टो, बिटकॉइन, और बहुत सारे डिजिटल मनी भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है फाइनेंस के साथ साथ। और देन उसके बाद हम पढ़ेंगे डिजिटल एसेट्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर इस चैप्टर में। और डिजिटल एसेट्स के बाद हम पढ़ेंगे डिजिटल फाइनेंस सर्विसेज के बारे में। और लास्ट में पढ़ेंगे रेगुलेटर, कि भैया ये डिजिटल फाइनेंस कैसे मैनेज होगा, कैसे गवर्न होगा, गवर्नेंस, रेगुलेशन एंड गवर्नेंस। आरबीआई के क्या रूल होंगे, ऑनलाइन फ्रॉड अगर होता है तो उससे कैसे बचा जाएगा, क्या रूल होंगे, कहाँ पर उसकी रिपोर्टिंग होगी। तो ये सारी बातें आपको देखनी है दोस्तों अपने चैप्टर में, जिसका नाम है दोस्तों क्या, डिजिटल फाइनेंस, जो कि 5 नंबर का आई थिंक थ्योरेटिकल है, बिल्कुल थ्योरेटिकल है। आप खुद भी पढ़ेंगे तब भी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी सारा की सारा एसएफएम कोर्स दोस्तों वही है, घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो 2022 सिलेबस एसएफएम वाले हैं वो बस स्टडी मटेरियल से इन 2 चैप्टर की अलग से थ्योरी पढ़ के जाओ, बाकी सारा एसएफएम वही पढ़ के चले जाना। एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों।